हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को। स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में। स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप्स आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के अपना एक बेहद ही ज्यादा टफ और सबसे ज्यादा बैक आने वाला सब्जेक्ट। जी हाँ, जैसे आपका पहले सेमेस्टर में एनालिसिस में सबसे ज्यादा बैक लगती है, जैसे आपके सेकंड सेमेस्टर में सबसे ज्यादा बायोकेमिस्ट्री में बैक लगती है, ऐसे ही सबसे ज्यादा बैक जो स्टूडेंट्स की आती है थर्ड सेमेस्टर में वो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में आती है। क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा मशीनरीज को लेकर के है, ये सब्जेक्ट थोड़ा सा फिजिक्स टाइप का है, जहां पर हमें मशीनों के बारे में पढ़ना रहता है। मशीन कैसे बनती है, कौन सी मशीन किस प्रकार से काम करती है ना। अलग अलग प्रकार की मशीन, उनकी वर्किंग, उनका प्रिंसिपल, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, है ना, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को लिखना होता है। और हमें मशीन्स का डायग्राम भी हमारे पेपरों में बनाना रहता है। तो इस वजह से इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा स्टूडेंट्स मात खा जाते हैं। पर लेकिन आप सभी लोग बीएसपी फार्मेसी से कोर्स बाय किए हैं, ठीक है। तो मैं ये आपको बोल सकता हूं कि किसी और सब्जेक्ट में आपकी बैक आ जाए पर इंजीनियरिंग में नहीं आएगी, मैं आपसे वादा करता हूं, ठीक है जी। अब जब और सब्जेक्ट्स में बैक आने की प्रोबेबिलिटी वैसे ही कम रहती है, ऊपर से आपको पढ़ाया भी जाएगा तो और कम हो जाएगी। और इस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा रहती है, उसकी गारंटी हम ले लिए हैं, तो बात यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, जहां पर हमारी पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट, पांचवी यूनिट, कोई भी यूनिट ऐसी नहीं है जिसको हम बोल सकते हैं कि ये छोटी यूनिट है। हर यूनिट में 2 या फिर 3 चैप्टर्स दिए हुए हैं। जैसे आप पहली ही यूनिट देखेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की, तो वहां पर 3 चैप्टर्स हैं। हमारा साइज सेपरेशन, साइज रिडक्शन और फ्लो ऑफ फ्लूइड के बारे में। हमारा देखिएगा जरा, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स के बारे में बात हुई है प्यारे बच्चों, हमारा साइज रिडक्शन के बारे में बात हुई है और साइज सेपरेशन के बारे में बात हुई है, ठीक है जी। अब फ्लो ऑफ फ्लूइड्स क्या है? फ्लो ऑफ फ्लूइड मतलब कि हमारा जो लिक्विड मटेरियल है या फिर जो विस्कस मटेरियल है उसका फ्लो कैसा है ना। जहां पर हम लोग हमारी बहुत इंपॉर्टेंट और हमारी बहुत ही ज्यादा जरूरी बर्नौली थ्योरम के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। हमारा आ जाता है साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन अब क्या होता है? देखिए, साइज रिडक्शन की बात की जाए तो हमारा क्या होता है बेटा जी, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ी चीज है और हमने उसे तोड़ तोड़ करके छोटा छोटा बना दिया, तो उसने हमने उसका क्या कर दिया, साइज रिड्यूस कर दिया, साइज कम कर दिया, ठीक है। यानी कि उसका छोटा करना, पार्टिकल्स को छोटा करना, वो होता है साइज रिडक्शन। और साइज ये रिडक्शन वो वाला नहीं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला, कभी वो वाला सोचो। साइज रिडक्शन मतलब क्या, पार्टिकल का साइज छोटा कर। साइज सेपरेशन क्या होता है फिर? अब जैसे हमने बड़े पत्थर को तोड़ा प्यारे बच्चों, अब ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे जो छोटे छोटे हमें पत्थर मिलेंगे सब एक ही साइज के हो। भाई कोई इतने साइज का हो सकता है, कोई इतने का, कोई इतने का, कोई इतने का। तो अलग अलग साइज के, अलग अलग साइज के अलग अलग हमें क्या है, पत्थर अलग सेपरेट कर रहे हैं। यानी कि साइज बाय साइज हम उनका सेपरेशन कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक आधी इंची का पेच आता है, एक इंची का पेच आता है, एक 1.5 इंची का पेच आता है। तो अलग अलग इंच वाले पेचेस अलग अलग होते हैं। वही यहाँ पर हमारी बात हो रही है। तो पहली यूनिट में हमें यही सब कुछ पढ़ना रहता है और सबसे बड़ी यूनिट है फर्स्ट यूनिट। सारी ही यूनिट बड़ी है पर उनमें भी सबसे बड़ी यूनिट पहली ही यूनिट है। दूसरी यूनिट हमारी आ जाती है जहां पर हम लोग हीट ट्रांसफर और हमारा किसके बारे में बेटा जी, इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन के बारे में बात करते हैं। हीट ट्रांसफर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा क्या है बेटा जी, जैसे कि मैं यहां पर बात करूं आपसे, हमारा एक तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल आपका हाथ गर्म है, ठीक है, आप किसी ठंडी चीज को छू ले
तो उसकी ठंडक आपके हाथ में आ जाएगी और आपकी गर्माहट वहां चली जाएगी, तो लगभग लगभग टेम्परेचर सेम सेम हो जाएगा। ऐसा आपने देखा है ना, फिजिक्स में आपने चीजें पढ़ी होगी, तो वही हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। बात करते हैं बेटा जी हमारा इवेपोरेशन के बारे में। हमारा किसके बारे में? इवेपोरेशन के बारे में। जैसे पानी का गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, इवेपोरेट हो जाना। डिस्टिलेशन के बारे में बात करें, है ना। बात करते हैं हमारी थर्ड यूनिट, जहां पर हम लोग ड्राइंग के बारे में बात करेंगे और मिक्सिंग के बारे में बात करेंगे। ड्राइंग मतलब क्या? किसी चीज को सुखाना। और मिक्सिंग मतलब क्या? दो चीज को आपस में मिक्स करना। इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। फोर्थ यूनिट हमारी है फिल्ट्रेशन और सेंट्रिफिकेशन पर। सेंट्रिफिकेशन हमारा होता है, जैसे कि हम आपने देखा होगा कि हाई ऑसिलेशन पर हम लोग मूव करा रहे हैं हमारी चीजों को, हमारे ब्लड को, होता है ऐसे करके। और फिल्ट्रेशन हमारी क्या है? चीजों का फिल्टर करना, है ना। फिल्ट्रेशन हमारा क्या होता है बेटा जी? चीजों को फिल्टर करना, है ना। चीजों को हमारा क्या है बेटा जी? सिंपल सा हमारा क्या है? फिल्टर करना। एक तरीके जैसे हम लोग चाय छानते हैं छन्नी से, तो हमारा क्या, हम चाय को फिल्टर कर रहे हैं। आपने देखा होगा फिल्टर कॉफी हम लोग लेते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है बेटा जी? हमारी फिल्ट्रेशन के अंदर आती है। लास्ट यूनिट हमारी आ जाती है बेटा जी किसके ऊपर? हमारी लास्ट यूनिट आ जाती है क्या? बेसिकली मटेरियल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन एंड कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन के बारे में। ठीक है जी, कि हमारा क्या है बेटा जी? हमारा बेसिकली प्लांट कंस्ट्रक्शन के बारे में बात आ जाती है और कोरोजन के बारे में बात आ जाती है। अब ये कोरोजन क्या बला है? आपने देखा होगा कि लोहे पर जंग लग जाता है, ये वही बला है प्यारे बच्चे। ठीक है जी, तो यही हमारा क्या है? फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का कंप्लीट सिलेबस है, जो कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अब मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग पढ़ाने वाला हूं। और आप लोगों को मैंने तीनों ही सब्जेक्ट के सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। माइक्रो का सिलेबस आपको प्रियांशु सर ही डिस्कस करेंगे, उनकी क्लासेस मंडे से आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है जी, तो आप लोगों का कल से हमारी स्टार्ट होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो कल रेडी रहिएगा। कल हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग कल रेडी रहिएगा। 8 बजे से लेकर के 8:15 के बीच में आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो आप लोग रेडी रहिएगा। और फिर आपके नेक्स्ट वीक से आप लोगों की क्या है, माइक्रो की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ओके बेटा जी, चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच।